नमस्कार, मैं हूं किन्नरी और आप देख रहे हैं आज का भारत न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की नजरों पे। यूपी के बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बायोगैस प्लांट में मैनेजर सुधीर गुप्ता और डिप्टी मैनेजर हर्षिल मिश्रा को गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने का आरोप प्लांट के एक पूर्व कर्मचारी पर लगा है। वह पहले डोर ऑपरेटर था। बताया जा रहा है कि कर्मचारी को कंपनी से निकाल दिया गया था। इससे वह सुन्न खामोश पड़ गया था। पहले भी सुधीर और हर्षिल को मारने की कोशिश की गई थी। इस मामले में मुकदमे भी चल रहे हैं। सुधीर गुप्ता और हर्षिल मिश्रा पुलिस से लंबे समय से सुरक्षा दिलाने की गुहार लगा रहे थे। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर है। प्लांट में एंट्री बैन कर दी गई है। अंदर मौजूद स्टाफ से पुलिस पूछताछ कर रही है। मौके पर एसपी समेत पुलिस और प्रशासन अफसर मौके पर है। मामला थाना मुसाजाग क्षेत्र के सैजनी गांव का है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सैजनी निवासी अजय प्रताप सिंह कुछ लोगों के साथ जबरन प्लांट पर घुस आया। उसका सुधीर गुप्ता और हर्षिल मिश्रा से पहले से नौकरी से निकाले जाने को लेकर विवाद चल रहा है। प्लांट में आने के बाद उसने गाली गलौज शुरू कर दी। इस पर दोनों अधिकारियों ने उसका विरोध किया। इसी बीच उसने अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे सामने खड़े दोनों अधिकारियों को गोली लग गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकले। दोनों अधिकारियों को घायल अवस्था में दातागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। ईरान में जारी जंग के बीच देश के ज्यादातर जगहों पर गैस को लेकर खासी दिक्कत देखने को मिल रही है। एलपीजी सिलेंडर की लंबी लंबी लाइनें लगातार सुर्खियों में हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि कुछ लोग मौजूदा स्थिति को घबराहट की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि संभावित संकट को लेकर भारत की तैयारियां बहुत मजबूत है। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से ईरान संकट को देखते पर देश के अंदर के हालात पर लगातार नजर रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग मौजूदा स्थिति को घबराहट की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। साथ ही मंत्रियों को सोशल मीडिया पर एक्टिव होना होगा और विपक्ष के प्रचार का आक्रामक तरीके से जवाब देना चाहिए। मंत्रियों में आत्मविश्वास बनाए रखने की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मंत्रियों को ऐसे किसी भी प्रचार का जवाब देते समय आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। ये ऐसी स्थिति है जो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि भारत की तैयारियां बहुत मजबूत है। हमारे पड़ोसी देशों और कई अन्य देशों की तुलना में भारत की तैयारी मजबूत और बेहतर है। इससे पहले पीएम मोदी ने तमिलनाडु में एक जनसभा का संबोधित करते हुए लोगों से नहीं घबराने की अपील की और जनहित की रक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने एलपीजी संकट से जल्द निपटने का भरोसा जताया, जहां कमर्शियल एलपीजी की कमी ने देश के होटल क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। मध्य पूर्व क्षेत्र में जारी जंग और गैस सप्लाई के बाधित होने के बाद देश में एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल को लेकर दिक्कतें होने लगी है। देश के कई शहरों पर इसका असर भी पड़ने लगा है। दिल्ली में सिलेंडर गैस बुक नहीं हो पा रहे हैं तो मुंबई में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मुंबई में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद लोगों ने खाना बनाने के लिए बिजली से चलने वाले उपकरणों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। बाजार में इलेक्ट्रिक कुकर, माइक्रोवेव ओवन, ओटीजी ओवन, टोस्टर, ग्रिल, इलेक्ट्रिक तवा, एयर फ्रायर, मल्टी कुकर, इलेक्ट्रिक स्टीमर और हॉट प्लेट जैसे उपकरणों की खरीदी में लगातार तेजी देखी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद स्थिति और बदली है। साथ ही व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति भी प्रभावित होने लगी है, जिससे आम उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुक कराने में खासी दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में भी गैस सिलेंडर को लेकर लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है।
दिल्ली समेत एनसीआर में कई जगहों पर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की ना तो गैस बुकिंग हो पा रही है और ना ही उन्हें सिलेंडर मिला पा रहा है। सरकार ने कई अलग अलग टोल फ्री नंबर गैस बुक करने के लिए जारी कर रखे हैं, लेकिन वह नंबर भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उपभोक्ता अपनी गैस बुक करने के लिए ऑनलाइन इस नंबर को डायल करते हैं, उनकी गैस भी बुक नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वह गैस एजेंसी की तरफ रुख रख रहे। गैस बुक करने के लिए ज्यादातर गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही है। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 14वां दिन है। इराक में अमेरिकी सेना का एक KC-135 सैन्य विमान क्रैश हो गया है। इसके बाद इराक के एक शिया विद्रोही गुट ने दावा किया है कि विमान को उसी ने मार गिराया। इससे पहले 2 मार्च को कुवैत में फ्रेंडली फायरिंग में भी 3 अमेरिका विमान क्रैश हो गए थे। इस्लामिक रेजिस्टेंट इन इराक नाम के संगठन ने कहा है कि उसके लड़ाकू ने पश्चिमी इराक में अमेरिकी विमान पर एयर डिफेंस सिस्टम से हमला किया, जिससे वह गिर गया। यह संगठन ईरान समर्थित कई गुटों का गठबंधन है। हालांकि अमेरिकी सेना ने इस दावे को गलत बताया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 2 अमेरिकी विमानों से जुड़ी एक घटना हुई थी। इसमें एक विमान पश्चिमी इराक में क्रैश हो गया, जबकि दूसरा विमान सुरक्षित रूप से इजरायल में उतर गया। वहीं ब्रिटिश मीडिया द सन के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका इजरायल के हमले में घायल होने के बाद ईरान के नई सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनेई गंभीर रूप से घायल है और कोमा में है। हालांकि अमेरिकी सेना ने इस दावे को गलत बताया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 2 अमेरिकी विमानों से जुड़ी एक घटना हुई थी। इसमें एक विमान पश्चिमी इराक में क्रैश हो गया, जबकि दूसरा विमान सुरक्षित रूप से इजरायल में उतर गया है। अमेरिकी सेना का कहना है कि विमान किसी हमले या गोलीबारी की वजह से नहीं गिरा। सेना के मुताबिक हादसा ऐसे इलाके में हुआ जिसे वह फ्रेंडली एयर स्पेस कहती है। राजस्थान के नागौर जिले में एक सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई है। खिवसर थाना क्षेत्र के ग्राम बेराथल स्थित एक सोलर प्लांट में बीती रात करीब 2 बजे नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार 2 कैंपर गाड़ियों में सवार करीब 5 से 6 बदमाश सोलर प्लांट में घुसे और पिस्टल की नोक पर चौकीदार को बंधक बना लिया। बदमाशों ने चौकीदार का मोबाइल और उससे नकदी छीन ली। इसके बाद प्लांट के अंदर रखी कीमती केबलों को लूटकर मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात प्लांट में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस थाना खिवसर में मामला दर्ज कराया गया है और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। हैरानी की बात यह है कि घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर उस समय एक जागरण कार्यक्रम भी चल रहा था। चौकीदार के चिल्लाने की आवाज सुनकर जागरण में शामिल ग्रामीण मौके की ओर दौड़े और रास्ते में अपनी गाड़ी लगाकर बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने ग्रामीणों की गाड़ी को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र में सुरक्षा का भरोसा कायम हो सके। कौन कहता है कि चमत्कार नहीं होते? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक ऐसा वाक्य हुआ है जिसे सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबा देंगे। डॉक्टरों ने जिस महिला को लगभग ब्रेन डेड मान लिया था और जिसके अंतिम संस्कार की तैयारियां घर पर शुरू हो चुकी थी, उसे महिला की सांसें अचानक एम्बुलेंस में लौट आई। इलाज के बाद अब वो पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर वापस पहुंच चुकी है, जहां एक और परिवार अंतिम विदाई की तैयारी कर रहा था।
वहीं नियति को कुछ और ही मंजूर था। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। पीलीभीत की रहने वाली विनीता शुक्ला 22 फरवरी को अचानक अपने घर पर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने और डॉक्टरों द्वारा उम्मीद छोड़ देने के बाद जब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए घर ले जाया जा रहा था, तभी एम्बुलेंस के लगे एक जोरदार झटके ने उनकी सांस लौटा दी। अब डॉक्टर भी हैरान है कि यह कैसे संभव हुआ। जहां कुछ लोग इसे चमत्कार कर रहे हैं, वहीं विज्ञान के नजरिए से इसके पीछे की वजह कुछ और भी हो सकती है। राजस्थान के सिरोही जिले के स्वरूपगंज से उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के भावरी उप तहसील के पास 4 लेन हाईवे पर दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत के बाद दोनों ही ट्रकों में भीषण आग लग गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रक देखते ही देखते आग की लपटों में गिर गए। इस भीषण हादसे में एक ट्रक चालक जिंदा जल गया, जबकि दूसरे ट्रक का चालक अभी भी ट्रक के केबिन में फंसा हुआ है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग अपनी ओर से आग बुझाने और केबिन में फंसे चालक को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्वरूपगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों और दोनों ट्रकों की टक्कर कैसे हुई, इसका पता लगाया जा रहा है। 4 लेन हाईवे पर आबादी क्षेत्र के बीच हुए इस हादसे से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस और स्थानीय लोग ट्रक के केबिन में फंसे ट्रक चालक को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहिए आज का भारत न्यूज़ चैनल।